हम यहीं पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ। हम शीघ्र जा रहा हूँ। गए सुमंत तब रावुर माही, देखी भयावन जात डेराही। पूछे को न उत्तर देई, कैसे ही भवन भूप के कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूख गति गयब सुखाई। महारानी की जय जयकार हो, जय जयकार हो। महारानी, मैं जानना चाहता हूँ, सच वो सभी सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। मंत्री सुमंत्री जी, महारानी मैं समझ रही हूँ तुम्हारी ब्रह वेदना को कि तुम चाहते क्या हो, जानना चाहते हो। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि महाराज राजसभा में अभी तक उपस्थित क्यों नहीं हुए। यदि कारण जानना चाहते हो तो मैं तो थोड़ा सा जानती हूँ, क्योंकि परी न राजय नींद निश हेत जाने जगदीश। रात भर राजा को नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश ही जान सकता है। राम राम रट भोर कहो, राम राम रटते रटते सुबह कर दिया है। इसके बाद कुछ नहीं जानती। यदि तुम्हें कारण जानना चाहते हो तो आनहु बेग लिवाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेटे राम को राम के महाराज के पास लेकर के आओ, तो तुम्हें भी कारण विदित हो जाएगा। जैसे राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीनो पिता समलेखा, आदर कीनो पिता समलेखा। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीनो पिता समलेखा, आदर कीनो पिता समले। निरख वदन कहे भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले बोले भाई। पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जाई दीख रघुवंश मणि, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नरपति ने पटु प्रसाद, सहम पर्योलक सिंघनी, मनहु वृद्ध गजराज। लेकिन मैं आज ये क्या देख रहा हूं, जब जब मैं पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी मुझे उठकर के अपने गले से लगा लिया करते थे, लेकिन आज मैंने पिताजी को प्रणाम किया और इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? हे पिताजी, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है जिसके कारण आप इस मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और मुझसे कुछ नहीं बोल रहे? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों मूर्छा तुमको आई है?
या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है, मंत्री मंत्री माता माता ये सब कैसे अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं। पिताजी, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है जिसके कारण आप इस मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और मुझसे कुछ नहीं बोल रहे? हे माँ, आज पिताजी को ये क्या हो गया? क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है जिसके कारण पिताजी मुझसे कुछ बोल नहीं रहे? इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। हे मेरी माँ। ओ मैया, कोई तो बता दे, ओ मैया कोई तो बता दे, दोष मेरा है क्या? मैया इन्हें क्या हुआ? ओ मैया इन्हें क्या हुआ? मुझसे रूठे हैं क्या? मैया इन्हें क्या हुआ? ओ मैया इन्हें क्या हुआ? मुझसे रूठे हैं क्या? मैया इन्हें क्या हुआ? मोहि कहो मात ताकि दुख कारण, करिए जतन जेहि होए निवारण। मोहि कहो मात मोहि कहो मात ताकि दुख कारण, करिए जतन जेहि होए निवारण। करिए जतन जेहि होए निवारण। मैया ओ मैया ओ मैया कोई तो बता दे, मैया कोई तो बता दे, दोष मेरा है क्या? मैया इन्हें क्या हुआ? ओ मैया इन्हें क्या हुआ? मुझसे रूठे हैं क्या? मैया इन्हें क्या हुआ? ओ मैया इन्हें क्या हुआ? मुझसे रूठे हैं क्या? मैया इन्हें क्या हुआ? ओ मैया कोई तो बता दे, मैया कोई तो बता दे, दोष मेरा है क्या? मैया इन्हें क्या हुआ? ओ मैया
इन्हें क्या हुआ, मुझसे रूठे हैं क्या मैया, इन्हें क्या हुआ। और भैया ध्यान दे, आप है परम आदरणीय हमारे अमित द्विवेदी राम जी की सुंदर वाणी में 21 भेंट किए हैं। धन्यवाद साधुवाद। कहीं कहीं माँ, इसका क्या कारण है मैं जानना चाहता हूँ। बेटा राम, यही कारण जानने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता को तुमसे अत्यधिक प्रीत और ममता है। बस उसी मोह का तो चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। बहुत अच्छी लीला का दर्शन कर रहे हैं हम सब लोग। एक निवेदन है कि जो भी माताएं बहनें भाई बंधु यहाँ पर आएंगे लीला देखने के लिए, वो कृपया अपने घर से पानी की बोतल लेते आवे, भरी भराई, खाली नहीं। पीने के लिए पानी की बोतल लेते आवे। कारण है कि नलकूप विभाग की ओर से भी अभी सप्लाई नहीं नल की हो पा रही है, और यहाँ पर जो टैंकर रहता है वो भी बत्ती न होने के कारण अभी फुल नहीं हो पाया है। लेकिन नगर पंचायत के लोग प्रयासरत हैं कि वो पानी यहाँ पर तत्काल आ जाए। मेरी आवाज सुन रहे हो, अगर नगर पंचायत के जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वे पानी की अविलंब व्यवस्था यहाँ पर कर दे। और दूसरा निवेदन ये है कि ये रामलीला का कार्यक्रम 24 तारीख तक चलेगा। 25 जून को भंडारा है, तो उस महाभंडारे में जिस भी किसी को कुछ भी सहयोग करना हो, डालडा, शक्कर, आटा, भाटा, गेहूं, जो भी देना हो या रुपया पैसा, वो कृपया 22 तारीख तक ही लिया जाएगा। 22 तारीख तक जिनका सहयोग आ जाएगा भंडारे के लिए, गेहूं, आटा जो भी है, रिफाइंड तेल, वो सहयोग ले लिया जाएगा। नहीं तो 23 तारीख को सारा सामान खरीद लिया जाएगा। तो इसलिए 23 तारीख को कोई भी चीज आपकी ली नहीं जाएगी। बाद में अगर कोई वापस किया जाए तो फिर उसमें बुरा लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति दान देना चाहता है और वो न लिया जाए। लेकिन यहाँ की मर्यादा है। आप लोगों से प्रार्थना है, जो उनके मन में भाव आता है कि हमें कुछ दान करना है, तो दान के भाव से आपका स्वागत है। तो आपको जो भी कुछ देना है वो 22 तारीख तक यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। शेष 23 तारीख को माता वैष्णो देवी की ओर से सारी सामग्री खरीद ली जाएगी। तो बाकी आप लीला का दर्शन करेंगे। बहुत ही अच्छी लीला चल रही है। रघुवंश राम जी का सुंदर अभिनय, कैकेयी का कितना सुंदर दर्शन, दशरथ जी का विलाप आप देख रहे हैं। और इन लोगों के संकल्प के कारण ही ये लीला चल रही है। उत्तर भारत के ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी जिनका प्रवेश है, ऐसे उच्च स्तर के कलाकार यहाँ पर आते हैं। इसके लिए हम इस लीला के अध्यक्ष पप्पू भैया जी का स्वागत करते हैं, नारायण जी का स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छी लीला है, आप देखेंगे। और बाहर के माइक ठीक है 10 बजे बंद कर दिए जाते हैं, तो ये समय भी हो रहा है, अभी 4 मिनट शेष है। तो 4 मिनट बाद ये बाहर के माइक सभी बंद कर दिए जाएंगे, केवल ग्राउंड के ही माइक खुला रहेंगे। एक बार पुनः 25 जून को विशाल भंडारा है, और इस बार भंडारा 9:30 बजे रात तक चलेगा। इसलिए पहले 7 बजे दिन में बंद हो जाता था, तो लोग कहते थे महाराज हमारे खाने की बेरा नहीं होती थी तब बंद हो जाता था। तो इस बार ये तय किया कि आपकी खाने की बेरा तक चलेगा। 9:30 बजे तक आप दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं। चूल्हा निमंत्रण है पूरे नगर क्षेत्र वासियों का। बोलो दुर्गे मैया की। मैं पुनः बता रही हूँ राम कि तुम्हारे पिता को तुमसे अत्यधिक प्रीत और ममता है। बस उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। इनकी अवस्था ऐसी हो गई है, सब तुम्हारे मोह के कारण। तुम्हारे
पिताजी ने 2 वरदान दे रखे थे मुझको। इसमें मेरी गलती क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे प्रति इनके मोह का कारण है। इतना अधिक मोह है तुमसे कि अब मैं क्या बताऊं, ऐसी अपनी हालत कर लिया है इन्होंने। ऐसा इसलिए नहीं, मैं नहीं जानती कैसे हुआ। तुम्हारे पिता को इसका कोई कारण तो होगा मैया। कारण तो मैं बता रही हूँ ना वो बात जी। तुम्हारे पिता के ऊपर 2 वरदान मेरे थाथी रूप में रखे थे। 2 वरदानों में मैंने कहा था जब मेरा जी चाहेगा तब मांग लूंगी, अपने पास रखो। आज मैं उन वरदानों को मांगे हैं मैया। मैं वही जानना चाहता हूँ हाँ। कि आपने उन वरदानों में ऐसा क्या मांग लिया जिसके कारण पिताजी की ये अवस्था हो गई? ऐसा कुछ नहीं मांगा बेटा। पहले वरदान में मैंने ये कहा है इनसे कि जो तुम बेटे भरत को अयोध्या का राजा बना रहे हो, राम को, तो राम राजा नहीं बनेगा, मेरा पुत्र भरत राजा अयोध्या का बनेगा। तो ये तो आपने बहुत अच्छा वरदान पहला मांगा। वरदान मैंने अपने बेटे को मांगा। मेरे लिए क्या मांगा? कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे लिए मांगा है, तुमको क्या? कैसे छोड़ दूंगी। मैंने तो भरत बेटे को अयोध्या का राज मांगा है, लेकिन तुम्हारे लिए इसी भी बड़ा राज मांग लिया है। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्षों राम वनवासी। तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वन प्रखंड का राज मांगा है। हे मैया, आपके द्वारा पिताजी से जो 2 वरदान मांगे गए, ये दोनों ही वरदान मुझे बहुत ही प्रिय लगे, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी कि मेरा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा। मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा मान करके 14 वर्षों के लिए वन की ओर प्रस्थान करूंगा। हे मैया, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। इस संसार में वो ही पुत्र बड़ा भागी होता है जो अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करे। फिर आज तो मुझे स्वयं आदेश मिल रहा है कि राम, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है। हे माँ, बड़े भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। माता है आज हमारा स्वर्ण अवसर, हमें को आज्ञा देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग, हमसे सेवा लेती है माँ। है आज इसलिए राम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करेगा। बेटा, जो समय तुम्हारी राजगद्दी का था वही तुम्हारे बन जाने का है। पिताजी को समझाओ कि बुढ़ापे में अपयश न लगे, जो पुण्य से तुम्हें ऐसे सुकृत पाए हैं। हे पिताजी, हे भगवान शंकर, आज तो तुम अवघड़दानी, हे भगवान, तुम सबके हृदय की जानने वाले हो, सबको प्रेरणा देने वाले हो। सो राम मत देव, ऐसी मेरे बेटा राम को मती दो, ताकि मेरे बचनों को न माने और वन की ओर न जाए, भले ही मुझे अपयश क्यों ना मिले। नहीं नहीं पिताजी, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आपके द्वारा जो 2 वरदान दिए गए हैं, उन वरदानों की मर्यादा रखने के लिए आपका ये राम
वन की ओर अवश्य ही जाएगा। नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप दुख का परित्याग कर दें। हे पिताजी, हे पिता दुख हरो, मोद मन में भरो। हे पिता दुख हरो, मोद मन में भरो। प्यार को त्याग दो कुछ समय के लिए। हे पिता दुख हरो, मोद मन में भरो। हे पिता दुख हरो, मोद मन में भरो। प्यार को त्याग दो कुछ समय के लिए। प्यार को त्याग दो कुछ समय के लिए। हे पिता उन चरणों का लेकर एक आसरा। उन चरणों का लेकर एक आसरा। रण में विजयी बने कौन सकता हरा। रण में विजयी बने कौन सकता हरा। आज्ञा पालन करे भारी भूखा हरे। आज्ञा पालन करे भारी भूखा हरे। लौट पद से धरे कुछ समय के लिए। हे पिता दुख हरो, मोद मन में भरो। हे पिता दुख हरो, मोद मन में भरो। प्यार को त्याग दो कुछ समय के लिए। प्यार को त्याग दो कुछ समय के लिए। प्यार को त्याग दो कुछ समय के लिए। इसलिए पिताजी आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करूंगा। हे माँ, मैं बड़ी माँ के पास जा रहा हूँ। उनसे बन जाने के लिए आज्ञा मांगूंगा। पुनः आपके श्री चरणों के दर्शन कर शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। हाँ मेरा बेटा, प्रणाम स्वीकारें। जिनसे जिनसे मिलना है शीघ्र मिलो। मैं वलकर वस्त्र मंगा करके रखती हूँ। जब सबसे मिल करके यहाँ आना तो फिर उन बलकर वस्त्रों को पहन करके जाना। जैसे अस कही राम गवन तब कीना। भूप शोक बस उतर नदीना। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। रघुकुल तिलक जोरी दोहाता। मुदित मातो पद नायौ माता। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। कि मेरे हंसने पे, कि मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ,
दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है ये सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए तू जागी है ये सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, वे होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वे होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ये जो दुनिया है ये बने है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मिल जाएगा।